आज सिखाएंगे क्या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। मात्र 3 से 4 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का जवाब होगा। तो आइए सबसे पहले वर्ग निकालना सीखते हैं, उसके बाद वर्गमूल पे आएंगे। तो वर्ग निकालने से पहले हम बेसिक पे आते हैं, बेसिक से कैसे निकाला जाता है। तो इससे पहले आपको कम से कम 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। कितने तक? 30 तक कम से कम टेबल याद होना चाहिए। उसके बाद वर्ग जो है कम से कम 50 तक आपकी जुबान पे होना चाहिए। 30 तक कम से कम टेबल याद होना चाहिए और 50 तक वर्ग एकदम जुबान पे होना चाहिए, ताकि कहीं से कोई पूछे तुरंत आपको, अगर मान लीजिए 50 तक नहीं याद है तो इतना कंफर्म है कि 25 तक एकदम याद होना चाहिए, कहीं से भी कोई पूछे तुरंत जवाब देना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम वर्ग का एक बेसिक जानते हैं। मैंने कहा कि यदि 10 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है? 10 का स्क्वायर कैसे होगा? हमने सीखा था बचपन में 10 का स्क्वायर होता है 100। मान लीजिए 50 से पहले का किसी का बेसिक अगर निकालते हैं, हमने कहा कि यदि 12 का स्क्वायर निकालना हो, किसका स्क्वायर? 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 144 होता है। क्या होता है? 144 होता है। तो आपको कम से कम इस तरह से 25 तक क्या होना चाहिए? एकदम याद होना चाहिए। 25 से ऊपर की जब बात आती है तो ट्रिक काम करता है। इस पे भी हम ट्रिक लागू करेंगे, आइए देखते हैं कैसे। हमने कहा जो 12 लिखा है इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, 7th में मिलेगा या 6 में मिलेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। हमने क्या लिखा? अब 12 का हमको बताना है तो 12 को 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा, अर्थात हमें इसको 10 प्लस 2 का स्क्वायर, अर्थात पहला a है और दूसरा b है। a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर और प्लस b का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 10 गुणे 2। अब यहाँ पे हमने देखा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 10 दूना 20 दूना 40 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 144 हमारा क्या होगा? आंसर। हमने देखा एकदम बेसिक तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम निकाला 144। आइए हम इसको एक और मेथड से निकाल सकते हैं। मैंने कहा इसी फार्मूले को चेंज करते हैं। हमने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को हमको माइनस करना है, ऐसा नंबर लेना है कि घटाने के बाद 12 आना चाहिए। जैसे 10 में 2 मैंने जोड़ा तो 12 हो गया, उसी प्रकार कोई ऐसा नंबर लेना है घटाने के बाद क्या हो जाए? 12 आ जाए। मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने नंबर 1 ले लिया, क्या? 14 ले लेते हैं। 14 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर और प्लस b का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 और a 14 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे हो गया। निकालते हैं हम यहाँ पे। 14 का वर्ग होता है 289, 14 का वर्ग होता है 289 नहीं 196। 14 का वर्ग कितना होता है? 14 चौको 56, 14 एकम 14 और 14 5 19 196। कितना होता है? 196 होता है। प्लस 4 कर देंगे माइनस 14 दूनी 28 और 28 दूना 56। कितना हो गया? 56। और 196 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 200 और माइनस 56 जब घटा देंगे कितना आ जाएगा? 144 हमारा फिर आ जाएगा। हमने देखा ये दोनों फार्मूले से बताया। आइए तीसरा ट्रिक बताते हैं, इसको डायरेक्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे? 12 का स्क्वायर मैंने कहा निकालना है, 144 लाना है। तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 के ऊपर कितना लगा है? 2 पावर 2 लिखा है, 2 दूना 4 हो गया। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा 1 में 2 1 कम 2 और फिर इसका गुणा ऊपर करेंगे 2 दूना 4 और 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही हो जाएगा। 144 हमारा। तो आइए इस तरह से आपको कम से कम 25 तक क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। हम चलते हैं 25 से ऊपर का जब निकालना होगा तो कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि 14 15 20 25 तक आपको क्या होना चाहिए? एकदम मुजबानी पे याद होना चाहिए। तो आइए 50 से ऊपर की बात हम करते हैं, 25 से ऊपर की बात करते हैं। हमने कहा यहाँ पे नंबर क्या चेंज करते हैं, इस बेसिक से हम निकालेंगे। बेसिक से भी हम सिखाएंगे कैसे बेसिक से निकालते हैं, और ट्रिक पे ज्यादातर 90% आपको मिलेगा ट्रिक पे। तो हमने कहा
यदि 50 के अंडर में पूछता है। एक होता है बेस, आइए हम पहले बेस सिखाते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा बेस के आधार पे क्या होता है, टोटल मैंने बेस मान लिया 100 होता है। 100 के बेस में यदि हमने माना तो 50 से यदि कम की बात की जाए या 50 से ज्यादा की बात की जाए तो 50/100 लिखेंगे तो काटेंगे कितना आएगा, 1/2 आता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 100, 50, 100 200 हमने यहाँ पे लिखा क्या, यहाँ से टोटल वैल्यू लेते हैं छोटे से पहले। मैंने यहाँ पे लिखा 100, 50, उसके बाद 100, फिर 150, फिर 200 और फिर 250, फिर यहाँ पे 300, ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे हम। तो हमने कहा इसका बेस निकालना है, तो 50 का बेस निकालने के लिए 50/100 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 50/100। इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब इसका बेस कितना हो गया, 1/2। 100 का रख के काटेंगे तो इसका बेस 1 होता है। 150 का जब निकालेंगे बेस हम तो 150/100 लिख के काटेंगे तो 100, 5 या 15, 5 दूना 10 अर्थात 3/2। इसका निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका निकालेंगे 250/100, 10 से 10, 5 5 25, 5 दूना 10 अर्थात 5/2, इसका आएगा 3। ये बेस हमको क्या करना है, याद करना है कि 50 का बेस होता है 1/2, 100 का बेस होता है 1, 150 का होता है 3/2, 200 का होता है 2, 250 का होता है 5/2, 300 का होता है बेस 3। तो आइए एक सवाल लेते हैं, उससे स्पष्ट पता चलेगा। क्या मैंने कहा, एक नंबर छोटा सा लिखा क्या, 35। क्या लिखा, 35 का स्क्वायर क्या होगा। तो जिसके लास्ट में 5 होता है उसको हम अभी लास्ट में बताएंगे, उसका निकालना नहीं है, उसको डायरेक्ट ट्रिक से ही निकाल सकते हैं। आइए 37 का मैंने कहा, यहाँ से मैंने कहा 42 का स्क्वायर निकालिए। क्या निकालिए, 42 का। सबसे पहले करीब लेते हैं, उसके बाद नंबर को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। हमने कहा कि 42 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमने देखा जो 42 है वो किसके करीब इसमें दिखाई दे रहा है, 50 की। तो 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 8 कम है। तो 8 का वर्ग होता है क्या, 64। क्या होता है, 64। और जितना कम है उतना इसमें से घटा देना है। इसमें से मैंने 8 को घटा दिया, 12 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 4, और फिर यहाँ पे बच जाएगा 3। मैंने यहाँ पे लिखा 34। किसमें से घटाए हैं, 50 से। 50 का बेस होता है 1/2, यहाँ पे लिखेंगे गुणे 1/2। 2 से हम इसको काट देंगे, आ जाएगा कितना, 17। तो हमारा आंसर आ गया 17, 64। इसका क्या है, वर्ग। देखिए कैसे, मैंने कहा जो ये 42 दिया गया है किससे कम है, 50 से। कितना कम है, 8। 8 का वर्ग होता है 64। जितना कम है उतना घटा के आधा कर देना है। मैंने घटाया 34 आया, 34 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 17, और 17 64 आंसर हो गया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने कहा यहाँ पे मैंने 43 लिया। क्या लिया, 43 का वर्ग क्या होगा। तो हम देख रहे हैं 50 के करीब पहुंचने वाला है। तो 50 के करीब पहुंचने में कितना नंबर कम है, 7। तो 7 का वर्ग हमको पहले लिख लेना, कितना होता है, 49 होता है। कितना होता है, 49। जितना कम है उतना इसमें से और घटा दीजिए। 13 में से 7 जाएगा 6 और 36। यहाँ पे लिख लेना है 36। ये किससे कम है, 50 से। 50 का बेस कितना होता है, 1/2। यहाँ पे लिखना है 1/2। 2 से काट देंगे 18 हो जाएगा। ऊपर का 18 यहाँ पे लिखना है और इधर का 49। ऐसे हमारा 18 49 क्या हो गया, आंसर हो गया। ये देखिए वर्ग निकालने की सबसे बेस्ट तरीका होते हैं। आइए और नंबर हम लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे नंबर मैंने लिया 44 का वर्ग निकालिए। क्या निकालिए, 44 का वर्ग निकालिए। तो 44 किसके करीब है, 50 के करीब है। और कितना कम है, 6 कम है। तो 6 का वर्ग क्या आता है, 36। और मैंने कहा जब ये कम रहेगा तो और घटा दीजिए, 6 इसी में से और कम कर दीजिए। 14 में से 6 गया 8, 38। 38 और किससे कम था, 50 से। 50 का बेस 1/2। 2 से इसको काटेंगे तो 19 हो जाएगा। इसको लिखना है 19 और इधर का लिख लेना है 36। 19 36 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आइए इससे और नंबर लेते हैं थोड़ा। तो आइए हम वर्ग निकालने की बात कर रहे थे, 50 से कम की बात की। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ज्यादा वाले पे। मैंने कहा 46 का वर्ग क्या होगा, 46 का वर्ग क्या होगा। हमने कहा 46 जो है 50 से कितना करीब है। 46 में यदि मैं 4 जोड़ देता तो 50 हो जाता, मतलब 4 कम है ना। तो 4 का वर्ग यहाँ पे लिख दीजिए, 4 चौको
16, मैंने 16 लिख दिया। उसके बाद 4 जब कम है तो और कम कर दीजिए इसी में से, 4 मैंने और कम कर दिया, 6 में से 4 गया 2 और 4 यहाँ पे मैंने लिखा 42 और गुणे 50 से कम है, 50 का बेस होता है 1/2, 2 से काटेंगे तो 21, मतलब आंसर आ गया 21 और 16 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन कमी वाला होगा आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। आइए मैं, यदि किसी बच्चे के मन में ये चल रहा होगा कि यदि सर जी का यहाँ पे 2 अंक आ रहा है तो सर जी डायरेक्ट 16 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे यदि 3 नंबर हो जाए तो क्या करेंगे, तो आइए हम 3 नंबर लेके दिखाते हैं तो कैसे आता है आंसर। हमने कहा कि कम से कम 12 कम आना चाहिए, हमने कहा एक नंबर लीजिए जो 12, मैंने कहा 38 ले लेते हैं, 38 का स्क्वायर क्या होगा, तो हमने ये देखा जो 38 है वो कितने का वर्ग होगा, 38 जो है वो कितने का वर्ग होगा, हमको देखना है 38 का वर्ग कितना आएगा। तो 38 किससे कम है, 50 से कितना कम है 12, और 12 का वर्ग होता है 144, यहाँ पे 144 मैंने लिख दिया। उसके बाद 38 से 12 कम है तो यहाँ पे 12 और घटा देंगे, 8 में से 2 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, अर्थात यहाँ पे 26 और गुणे में क्या करना है, 50 का बेस क्या होता है 1/2, 1/2, 2 से काटेंगे 13 आ गया, क्या आ गया, ऐसे लिखना 13 144। मैंने कहा जब वर्ग की बात होगी तो पीछे से 2 अंक लिख लेना है, मैंने यहाँ पे लिखा 4 4, जो 1 है ना इसको इसमें लाके क्या कर देना है जोड़ देना है, तो 3 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 4 और 4 1444 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो 3 अंक वाला भी मैंने बता दिया। आइए 50 से ज्यादा नंबर लेके देखते हैं, उस पे भी हम देख के फॉलो करते हैं। आइए 50 से ऊपर का हम नंबर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। मैंने कहा 52, क्या लिया 52 का वर्ग क्या होगा, 52 का वर्ग क्या होगा, हमने कहा कि ये 50 से कितना ज्यादा 2, तो 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, लेकिन 1 जीरो और अपन ने बढ़ा लेना है, अर्थात 2 अंक बनेगा। वर्ग की जब बात होगी तो 2 अंक बनेगा 0 और 4। फिर उसके बाद जब 2 का वर्ग हमने देखा ये क्या हो रहा था ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा का मतलब और ज्यादा कर देंगे, मैंने जोड़ दिया क्या 54 और 54 लिख के गुणे 1/2 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 7 14, अर्थात 2704 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया 2704 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हमने क्या कहा कि 52 से यदि उसमें कमी हो रही थी तो घटा देते थे, लेकिन यहाँ पे 52 से 2 ज्यादा हो रहा है इसलिए 2 और उसमें जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 54। अब 50 का बेस होता है 1/2, 2 से मैंने काटा 2704 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा 54 का क्या होगा, तो 54 मैंने देखा 50 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 ज्यादा है 4 और जोड़ दीजिए इसमें, मैंने 4 और जोड़ दिया 4 4 8 और 58 मतलब 58। 50 का जो बेस होता है वो क्या होता है 1/2, 2 से मैंने काटा 2 दूना 4 2 9 18, 29 और 16 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो एक नंबर और हम लेते हैं। मैंने कहा यदि नंबर मैंने लिया 58 का स्क्वायर, मैंने देखा ये 50 से कितना ज्यादा हो रहा है 8 ज्यादा हो रहा है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, मैंने 64 लिख दिया। उसके बाद 8 यदि ज्यादा हो रहा है तो 8 इसी में और जोड़ देते हैं, मैंने कहा जब 8 कमी होगी तो और कम कर देना है, और यदि ज्यादा हो रहा है तो और ज्यादा कर देना है। 58 में 8 जोड़ देंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, 5 1 6 66, और 66 50 का जो बेस मैंने माना है 50 का बेस होता है 1/2, 2 से काटा 2 3 6 2 3 6 33 और 64 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप का 50 का बेस हम निकाल सकते हैं चाहे जहां तक हो, इसीलिए मैंने कहा 1 से 25 तक कम से कम आपको वर्ग क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। तो आइए इससे ऊपर एक लेते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे यदि 62 हो गया, क्या हो गया 62 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 62 हम देख रहे हैं 50 से कितना ज्यादा है, 50 10 60 और 2 62 मतलब 12 ज्यादा है। 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। 12 इसमें और जोड़ देना है, 2 2 4 6 1 7 अर्थात 74 हो गया। और 50 का बेस मैंने देखा तो 1/2, 2 से काटा 2 3 6 2 7 14, अर्थात यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 37 144। मैंने कहा जब वर्ग की बात होगी तो पीछे से 2 नंबर ऐसे पहले लिख लेना है,
44 और जो 1 है वो इसमें आके क्या होगा, ऐड हो जाता है। 7 1 8 और 38 44 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम 50 के बेस पे निकाल सकते हैं। आइए हम 100 के बेस पे एक क्वेश्चन निकालते हैं और 150 पे एक क्वेश्चन निकालते हैं। हर एक बेस पे एक एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। उसके बाद आते हैं हम वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। तो आइए, वर्ग की बात मैंने किया था, बेस 50 पे हो गया। आइए एक ऊपर नंबर लेते हैं। मैंने कहा 106 या 105 का वर्ग बताइए। 105 की जो वर्ग होगा वो क्या होगा। तो जो 105 है वो कितना ज्यादा है, 100 से 5 ज्यादा है। तो 5 का वर्ग क्या आता है, 25। 5 का वर्ग क्या आता है, 25। और 25 जब हो गया 5, इसी में 5 और जोड़ दीजिए। जब ज्यादा की बात करेगा तो जोड़ देना है। तो 5 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। तो 110, 100 का बेस कितना होता है, 1, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 110 ऐसे लिखना है, 110 और 25 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। डायरेक्ट यहाँ पे फिर लेंगे हम क्वेश्चन, और यहाँ पे देख रहे हैं हम 106 हो गया। क्या हो गया, 106 का वर्ग हमको बताना है। हमने देखा जो 6 लिखा है वो कितना ज्यादा, 106 100 से कितना ज्यादा, 6 का वर्ग मैंने लिखा यहाँ पे 36। और उसके बाद यहाँ पे जो 106 है, 6 ज्यादा था तो यहाँ पे 6 और जोड़ लेना है, 112 हो जाएगा। 112 यहाँ पे लिख लेना है। 112 और 36 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप इस तरह से खुद लगा सकते हैं। आइए 150 की करीब हम लेते हैं। मैंने कहा 142, क्या कहा, 142 का वर्ग क्या होगा। तो 142 मैंने देखा 150 के करीब है, तो 150 से कितना कम है, 8। 42 में 8 ही जोड़ा जाएगा तो 150 हो जाएगा। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 8 यह कम है तो और कम कर देंगे। यदि कमी की बात करें तो और कम कर देना। 12 में से 8 जाएगा 4 और 3 134। 134 गुणे 150 का मैंने बताया था 3/2 होता है। क्या होता है, 3/2 बेस होता है। 2 से इसको काटेंगे, 2 छक 12 और 2 सत्ते 14। 3 का इसमें गुणा कर लेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, 18 2 20 और यहाँ पे 64। 201 और 64 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने बेस, ज्यादातर आपको बेस याद होना चाहिए। 150 के करीब है, 150 का बेस होता है 3/2। 150 का कितना बेस होता है, 3/2 होता है। और 3/2, 2 से हम इसको काट देंगे तो 67 हो जाएगा। 67 में 3 का गुणा कर देंगे तो 201 आ जाएगा। 201 और 64 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आप, मैंने 217 का ले लिया, इसका लिया 217 का स्क्वायर। तो 200 से कितना ज्यादा, 17 ज्यादा है। 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग 289 होता है। क्या होता है, 289 होता है। 17 ज्यादा है 200 से, तो 17 और जोड़ दीजिए ना इसी में। 7 7 14, 1 1 2 1 3 और 2 234। और 234 मैंने लिखा, गुणे की बात किया तो किसका, 200 का बेस कितना होता है, 2 होता है। इसमें 2 से गुणा कर लीजिए। 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 और इसके बेस में था 289। मैंने कहा इधर से 2 नंबर छोड़ के ये वाला नंबर इसमें जुड़ जाता है। तो 8 और 9 हो गया। ये जो 2 है इसमें जुड़ेगा, 8 2 10, 6 1 7 और 47 0 8 9 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन था वर्ग हमने निकालना सीख लिया। वर्ग में आइए कुछ कॉन्सेप्ट छिपे हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। जैसे बोल देगा 35 का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 111, 1111 इतने का स्क्वायर क्या होगा। फिर बोलेगा 3 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर 3333 का स्क्वायर। फिर ऐसे ऐसे बार बार रिपीट होता है जो नंबर, उसका वर्ग निकालना हम सीखते हैं डायरेक्ट कैसे सीखते हैं। आइए कुछ स्पेशल केस सीखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा स्पेशल केस यहाँ पे लिख लेते हैं। स्पेशल केस में जैसे क्वेश्चन पूछेगा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर सब लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। यदि 11 का वर्ग पूछ दिया तो सब लोग जानते हैं 121 होता है। यहाँ तक रटा रटाया होता है। उसके बाद यदि क्वेश्चन बोलता है 111 का वर्ग क्या होगा, तो कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैंने कहा जब 111 की बात आएगी तो इसमें आपको क्वेश्चन 1 2 3 बार 1 लिखा है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1 2 3 लिखना है। 3 के बाद कौन सा नंबर छोटा वाला आता है, 2 आता है और 1 आता है। 111 का स्क्वायर हो गया।
अब इसके बाद क्वेश्चन बोलेगा 1 2 3 4 मतलब 1111 का वर्ग क्या होगा। यहाँ पे कितना चार एक लिखा है, 4 लिखा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 3 4 तक लिखना है। 4 से फिर उल्टा क्रम जाना है, 4 से 3 2 1 इसका आंसर हो गया। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और बोलेगा 1 1 1 1 5 बार आ गया। 5 बार यदि आया तो क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 लिखना है, 5 से फिर उल्टा आइए, 4 3 2 1, ये आंसर हो गया। इस टाइप के 1 के स्क्वायर में एसएससी बहुत ज्यादा रिपीट करती क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि 1111 का वर्ग क्या होगा, फिर बोलेगी 555 आ गया उसका वर्ग क्या होगा। तो इस टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लिखवा रहे हैं, उसको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से रटिए। यदि क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे 6 बार 1 2 3 4 5 6 इसका स्क्वायर क्या होगा, यदि जिसको नहीं पता होगा ये रूल कॉन्सेप्ट तो आप उसको दे के देखिए वो क्या करता है, पागल हो जाएगा, पूरा करते करते पागल हो जाएगा, बोलेगा ये कौन सा आ गया वर्ग की 1111 11111 का वर्ग हम निकालें, कब तक निकालेंगे बैठ के। तो आप देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 लिखा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 से फिर नीचे 5 4 3 2 1, ये हो गया इसका आंसर। तो आइए हम 1 की बात कर चुके हैं, आइए पहले इसके बाद हम चलते हैं 3 की बात लेते हैं। 3 से पहले हम एक चीज और बताते हैं, 5 वाली बात, कि जैसे यदि क्वेश्चन पूछता है कि 15 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर क्या होगा, 45 का स्क्वायर क्या होगा, 55 का क्या होगा, 65 का क्या होगा, तो मतलब जिसके लास्ट में यदि 5 आता है उसका स्क्वायर बताना है, तो क्या करना है, जो 5 लिखा है इसका वर्ग करके लिख लेना है 25, जो 5 लिखा है उसका वर्ग करके लिख लेना है क्या 25, और उसके पहले जब यदि 1 लिखा है ना तो इसी में 1 और जोड़ दीजिए, मतलब 2 1 कम 2, 15 का वर्ग कितना होता है 225। फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, इसके पहले 2 लिखा है, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3, 3 का गुणा 2 में कर दें, 3 दूना 6, उसके बाद फिर 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद 4 आता है, 4 तिहाई 12, 1225। इसी प्रकार से फिर 5 का स्क्वायर लास्ट में 25 आएगा, और जब 4 लिखा है तो 1 इसी में और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, अब 5 का गुणा जब 4 में करेंगे 5 को 20, फिर 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और इसके पहले वाला नंबर 5 से बाद वाला 6 आता है, 6 5 30, उसके बाद फिर 5 का वर्ग 25 और 7 6 42। इस तरह से जिसके लास्ट में 5 आता है पहले 5 का वर्ग 25 टोटल नंबर लिख लेना है, उसके पहले वाले नंबर में 1 और ऐड करके गुणा कर देना, आंसर हमारा क्या होगा आ जाएगा। आइए हम 3 की बात बताते हैं और 6 की बात बताते हैं और 9 की, ये सब स्पेशल केसेस हैं, बार बार एसएससी रिपीट करता है इसी क्वेश्चन को। हम एक क्वेश्चन भी लेंगे इसी के आधार पे, अभी देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन लगेगा और देखते ही आंसर आप बता सकते हैं। तो आइए हम 1 का केसेस सीखे और 5 का केस सीख चुके हैं, आइए हम केसेस लेते हैं 3 का। जो 3 का वर्ग होता है उसको कैसे निकालते हैं, मैंने कहा जो 3 का वर्ग होता है वो क्या होता है 0 और 9 होता है, क्या होता है 0 और 9 होता है। मैंने कहा यदि 33 का स्क्वायर हमसे पूछ ले, क्या पूछे 33 का यदि स्क्वायर पूछता है, मैंने कहा कि 0 तो आता ही है और 9 भी आता है, क्या आता है 0 तो आता ही है 9 भी आता है, और 33 के स्क्वायर में हमको क्या बताना, 33 का टोटल स्क्वायर निकालना, तो कैसे आएगा 3 का स्क्वायर हमको पता है कि 0 और 9 होता है, तो 33 में हम निकालने के लिए 33 का स्क्वायर जब 3 का निकालेंगे तो 0 और 9 मैंने लिख दिया। तो 9 से पहले कौन सा नंबर आता है, 9 से पहले क्या आता है 8 आता है, कितना आता है 8 आता है, और 0 के बाद कौन सा नंबर आता है 1 आता है। ये देखिए क्या ट्रिक है, 1089 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद आइए 333 की बात करते हैं। 333 की मैंने बात की तो 0 और 9 तो आएगा ही आएगा, मैंने 0 लिखा और 9 लिखा। जब 3 की बात हो गई, एक 3 यहाँ से निकल गया, कितना बचा 2 बचेगा, तो 2 बार 9 से पहले कौन नंबर आता है 8 8, और फिर 2 बार ही लिखना है, 0 से बड़ा नंबर कौन सा होता है 1 होता है और 1 होता है। ये हो गया हमारा किसका 333 का स्क्वायर हो गया, इसी को कहते हैं स्पेशल केस। यही क्वेश्चन बार बार एसएससी रिपीट करती है। आइए मैंने कहा एक केसेस और लेते हैं, 3333 का स्क्वायर यदि निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमने कहा जो 1 3 है इसका वर्ग निकालेंगे तो 0 और 9 तो आता ही है, 0 और 9 तो आता ही है। उसके बाद यहाँ पे कितना बच गया 3 बच गया, तो 3 बार 8 हमको बिना पूछे लिख लेना है, ऐसे लिख लिए मैंने। 9 से पहले 3 बार 8 आता है, 0 के बाद
एक आएगा, एक, ये हो गया 3333 का स्क्वायर। आइए 5 बार लेके देखते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 का स्क्वायर। तो मैंने कहा एक जो 3 है इसका स्क्वायर 0 और 9 तो होता ही है, 0 और 9 होता ही है। यहाँ पे बचा कितना, 4 4 8, आप ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 और 4, और 4 बार इधर 1 लिख दीजिए, 2 3 4। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये देखिए 3 का केसेस है। आइए हम 6 का केसेस पे चलते हैं, उस पे देखते हैं क्या मेथड है, और फिर 9 का केसेस सीखेंगे। तो 6 वाले केसेस पे आइए। मैंने कहा जो 6 है, तो देखिए मैंने 1 का केस बताया, 3 का बताया, 5 का बताया। आइए 6 के केस में चलते हैं। 6 का कैसे केसेस होता है। मैंने कहा यदि 6 की बात किया जाए, 6 का स्क्वायर होता है क्या, 36। ये सबको पता होता है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। यदि 66 की बात की जाए, मतलब 66 का स्क्वायर की बात की जाए, तो कैसे निकलेगा। तो 66 की बात जाहिर सी है, जो 1 6 है इसका हम लिखेंगे तो 3 और 6 तो हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा। जो 1 6 बचा है ना, तो इस 6 से पहले कोई नंबर आया रहा होगा, उससे छोटा नंबर क्या था, वो 5। और 3 के बाद कोई नंबर आता है, कौन आता है, 4। 3 के बाद कौन आता है, 4। ये 66 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम 666 की बात करते हैं। 6 6 6 इसका स्क्वायर। हमने कहा जो 1 6 है ना, इसका स्क्वायर होता है 3 और 6। क्या होता है, 3 और 6। यहाँ पे 2 6 अभी बचा है, मतलब 6 से पहले वाला नंबर हमको 2 बार रिपीट करना है, 5 और 5, और फिर 2 बार रिपीट करना है 3 के बड़ा वाला नंबर, अर्थात 4 और 4। ये हमारा हो गया क्या, 666 का स्क्वायर। आइए हम लेते हैं एक और, 6666 का स्क्वायर। 6666। हमने कहा एक जो 6 है इसका वर्ग होता है 3 और 6। तो 3 6 बचेगा, तो मतलब 6 से पहले वाला नंबर 3 बार, 2 3। इस 3 का बड़ा वाला नंबर जो होता है 4 4 और 4। इस प्रकार से हम चाहे जितना 6 का पूछेगा निकाल सकते हैं। आइए एक बार और हम लेते हैं 5 6, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पूछेगा तो 3 और 6 बड़े खुशी से हम लिख देंगे। और 6 से पहले एक 6 इसमें से गायब हो गया, कितना बच गया, 4 बार बचेगा। मैंने 4 5 लिखा, 1 2 3 4। और 3 से बड़ा नंबर होता है कौन सा, 4, उसको भी 4 बार, 2 3 और 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 6 का केसेस हो गया। मैंने सिखाया 1 का केसेस, 3 का केसेस, 4 का केसेस और 5 का। आइए लेते हैं 6 के बाद 9 का केसेस। एक 9 का स्पेशल केस होता है। 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है, 81 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया 99 का स्क्वायर यदि निकालते हैं तो क्या होगा, तो हमको जाहिर सी पता है कि 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है। क्या होता है, 81 होता है। हमने यहाँ पे नंबर बढ़ाने और घटाने की बात की थी, वहां भी बढ़ाने और घटाने की ही बात करेंगे। 1 से पहले कोई नंबर आता है वो होता है क्या, 0। और 8 से कोई बड़ा नंबर होता है वो होता क्या है, 9। ये हो गया इसका 99 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे 999 का स्क्वायर। किसका निकालेंगे, 999 का स्क्वायर। जो 9 1 लिखा है इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 8 और 1 होगा। क्या होगा, 8 और 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना बच गया, 2 9 बचेगा, मतलब 2 बार 0 लिखना है। और 8 से पहले मैंने बोला है बड़ा वाला नंबर लेना है, अर्थात 2 बार 9 लिखना है। यहाँ पे हो गया। फिर यदि 4 बार की बात करें, 1 3 4 की, तो मैंने कहा एक जो 9 है इसका स्क्वायर हम करके लिख दिए 8 और 1। उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना, 3 बचा, तो 1 से पहले 3 बार 0, और फिर 3 बार जब बचा तो 8 से बड़ा 3 बार 9। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, चाहे जितने भी बड़े का पूछेगा। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ अंडर रूट बना के, उस पे निकालते हैं क्या एसएससी का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसे आया, एसएससी का 2018 में क्वेश्चन है, मेंस में। यहाँ पे यदि हमको ये नहीं पता होता कि कॉन्सेप्ट कैसे वर्ग निकाला जाता है, हमने इसीलिए इसको पहले बता दिया कि देखिए इसमें कहीं कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0 और 9। एक इसका वर्ग होता है, 3 का स्क्वायर होता है 0 और
9 होता है। तो ये इसका मतलब हमको पता चल गया 3 के कॉन्सेप्ट पे होगा, लेकिन कितना मान होगा ये नहीं पता। मैंने कहा 0 और 9 का कितना होता है, 1 3 होता है, 1 3 मैंने लिख दिया। उसके बाद 8 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया, मतलब 1 2 3, 3333 आ गया। उसके बाद इसी तरीके से हमको बीच वाले नंबर को ढूंढना है। यहाँ पे क्या आया, 36। 36 का मतलब किसका वर्ग होता है, 6 का, मैंने 1 6 लिख दिया। उसके बाद देखा 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार और 6 आएगा, 1 2 3 4 5 बार हो गया। प्लस उसके बाद फिर हमको इसमें देखना है कि 8 और 1 आया है, मतलब 81 का मतलब 9 आया है कितनी बार, एक बार तो आ गया 81। अब फिर कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5। अब हमको इसको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हम आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने देखा 3 और 3 6 3 9 9 9 18, मतलब इकाई का अंक 18 का मतलब पहले 8 आया होगा। तो हम देख रहे हैं सब में 8 है, एक ऑप्शन में नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। तो 3 ऑप्शन अभी है। आइए फिर निकालते हैं। यहाँ पे 18 आया था, एक हासिल हमारा बचा था। यहाँ से फिर 3 और 6 3 9 9 9 18 1 19, मतलब 98 आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। इस तरह से हमको पूरा जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट वाले सवाल आते हैं। इसी तरीके से अभी एक और क्वेश्चन बनेगा, तो इसको हम मतलब नेक्स्ट वाले वीडियो में डाल देंगे, जिसमें वर्गमूल बताएंगे किस तरीके से आएगा। OSSC CGL 2020 में आया था प्री वाले एग्जाम में, वो इतना बार घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया, उसमें 111 की जो यूनिट होती है वो 2 बार रिपीट किया है। तो उसको कैसे कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, इसीलिए मैंने स्पेशल केस करके उसको लिखवाया। उसको आपको याद कर लेना है, याद हो जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे इसी में यदि आपको याद रहता तो आप डायरेक्ट यहाँ से ही निकाल के आंसर दे सकते थे। तो चलिए ठीक है, वर्गमूल हम अगले वीडियो में डालेंगे, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो थैंक यू क्लास।